कि समुद्र में फेंका, लेकिन समुद्र में जब फेंका तो उस पानी की ऐसी लहरें आई जो प्रहलाद को तो किनारे पे छोड़ दिया और किनारे पे जल्लाद खड़े थे, उन्हें अपने साथ ही बहा के लेके चली गई। अब की बार जल्लाद भी घर नहीं गई। अब तो हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई और बोले अब तेरी मौत हमारे हाथ से, मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी बहन होलिका बीच में खड़ी हो गई। बोले भैया तुम काहे को परेशान, अरे से तो हमें ही मार दे, हमारे पास जो शीतला चीर है उसमें ये तासीर, जब मैं आग में उड़ के बैठती तो आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, से आग में हम जला देंगे। तो बोले तू ही मार दे। अब होलिका जो है वो प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हुई वहां। देखो ये होलिका प्रहलाद को क्यों मार देना चाहती थी और क्या दुश्मनी थी होलिका की प्रहलाद, और ये शीतला चीर होलिका को कैसे मिला, बहुत जल्दी में बताएं। ये होलिका जो थी ये काली माँ की बहुत बड़ी पुजारी थी। तो एक दिन काली माँ प्रकट हो गई, बोली बेटी तू रोज हमारे मंदिर आती है, कोई वरदान मांग ले। तो होलिका ने जवाब दिया मैया हम वरदान तो नहीं मांगेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहें जो भी हमारे भैया हिरण्यकश्यप को युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करें। तो बोले जा बेटी तेरे दिल की कामना पूर्ण होगी। अब इधर से होलिका घर पे चली है और उधर से पाताल के रहने वाले विप्रचित, जिन्हें धुर्माच भी कहा गया, वो भगवान शंकर से वरदान लेके चले। उनने शंकर जी से ये वरदान मांगा कि जब तक हम सचेत रहे तब तक हमें कोई हरा ना पाए, कोई मार ना पाए, और जब अचेत हो जाए तब मेरे साथ कुछ भी हो। अब दोनों की रास्ता में भेंट हुई तो होलिका से पूछा है विप्रचित ने कौन है आप, कहाँ की रहने वाली और कहाँ से आई। तो होलिका अपना परिचय देती महाराज मेरे पिता का नाम कश्यप और मेरा नाम होलिका है, और एरच हमारी राजधानी है और हिरण्यकश्यप हमारी भाई। तो बोले अभी शादी नहीं हुई तुम्हारी, बोले हमने की नहीं, क्यों नहीं की। बोले मैंने फैसला किया है जो भी हमारे भैया को युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करें। तो विप्रचित बोले होलिका वैसे तो हम घर पे ही जा रहे थे, अगर ऐसी बात है तो चलो तुम्हारे भैया को ही देख ले। अब विप्रचित में हिरण्यकश्यप में युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध बहुत दिनों तक चला। अंत में शंकर जी के दोनों वरदानी, एक दिन वो हुआ जो हिरण्यकश्यप को जमीन पे विप्रचित ने डाल लिया। तो होलिका खड़ी हो गई, बोली महाराज रुको, इसी दिन का हमें इंतजार था। वो अपने भैया से एक बात कही, भैया हमने ये फैसला किया था तुम्हें जो युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करेंगे। अब शादी होलिका की हुई है विप्रचित के साथ। अब दोनों चले हैं अपने घर के लिए। होलिका जब ससुराल में चली पति के साथ तो रास्ता में काली माँ का मंदिर मिला। तो अपने पति से बोली महाराज थोड़ी देर खड़े हो जाओ, हम माँ के दर्शन करके आते। तो काली माँ के मंदिर में होलिका प्रवेश करेगी तो काली माँ प्रकट हो गई। और एक बात पूछिए बेटी, एक बात बता, पहले जब तू हमारे मंदिर आती थी तो अकेली आती थी, लेकिन आज तेरे साथ ये लड़का कौन है। जवाब दिया मैया हमने विवाह कर लिया, ये हमारे पति। अब हमें ये बता हमारे पति कैसे हैं, हमारी जोड़ी कैसी है, हम दोनों दिख कैसे रहे। तो काली माँ बोली बेटी होलिका वैसे तुझमें और तेरे पति में कोई कमी नहीं, बहुत सुंदर हो तुम दोनों, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी तेरे पति में है। क्या। तो काली माँ उत्तर देती बेटी होलिका सुन, बात ये है तुम एक से कबल की दोनों, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे तनो बिटिया जा जोड़ी नाई टिकाऊ है। काली माँ बोली बेटी सुनो, वैसे कमी तो कुछ नहीं है, एक कमी तेरे पति में है। तेरे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के बाद तेरा पति मर जाएगा। वो बोली तुम एक से कबल की दोनों, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे तनो बेटी जा जोड़ी नाई टिका।
बोले बेटी तेरे पति की जिंदगी नहीं है, कुछ दिनों के बाद तेरा पति मर जाएगा, तेरा साथ छोड़ देगा। होलिका ने ये शब्द सुने तो होलिका रोने लगी, मैया ये क्या हुआ, ये क्या कह रही है, अब मैं क्या करूं। तो काली मां बोली ये बेटी होलिका विध का लिखा हुआ विधान कभी मिट नहीं सकता। एक काम करो, ये शीतला चीर हम तुम्हें दे रहे, इस चीर में जो तासीर है वो हम तुम्हें बता रहे। इस चीर को ओढ़ के जब औरतों के बीच में बैठोगी तो सबसे सुंदर लगोगी, और आग और पानी में जब तुम घुसोगी तो आग पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन एक बात अलग से याद रखना बेटी होलिका, ये चीर जिस दिन तेरे सर से छूट के जमीन पे गिर जाए समझ लेना कि तेरा पति भी उसी दिन मर गया। चली आई काली माँ की बात मान के होलिका, अब घर में रह तो रही है लेकिन वही बात हमेशा याद रहती है, कहीं ऐसा ना हो जाए जो चीर हमारे सर से छूट के जमीन पे गिर जाए। लेकिन एक दिन घटना घट गई घर में, शाम को सो रहे हैं दोनों, अब चीर सोते समय होलिका के बंध से छूट करके जमीन पे गिर गया। लेकिन होलिका को यह खबर नहीं है कि चीर सर पे है या जमीन पे। सो रही अपने पति के साथ, हुआ ऐसा तो होलिका पति संग सोबती है के धरी के सिराने मैया होलिका। सो रहे दोनों लेकिन सर से छूटो है खबर जाए तनकी है नैया चीर जाके। सो रहे हैं दोनों लेके चीर जमीन पे पड़ा है। अब होलिका को नहीं खबर चीर सर पे या जमीन पे, और इधर हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई, मन में सोचने लगा बाजी वाह, इंसान की बात तो अलग है, देवताओं का राजा इंद्र भी हमसे हार गया और एक तुच्छ सा इंसान हमें हरा के हमारी बहन को ले गया, बहुत शर्म की बात। तलवार उठाई और सोते हुए विप्रचित को हिरण्यकश्यप ने अपने हाथ से जान से मार दिया, अपनी बहन को अपने हाथ से विधवा बना दिया। होलिका की आंख खुली तो पछाल खा के गिर गई, भैया ये तूने क्या किया। कहने लगा माफ करना बहन, जिस समय से ये हमें जीत के आए थे उस समय से भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हारी एक देवी की तरह पूजा करें। चली आई थी होलिका, यही दुश्मनी थी होलिका की प्रहलाद। हमेशा ये सोचती थी कौन सा वो दिन आए जब मैं अपने पति का बदला अपने भैया से लूं, और आज उसे मौका मिल गया। मन में सोचा चलो भैया को नहीं मार पाया तो भतीजे को तो मार ही दे। अब होलिका ने प्रहलाद को गोद ले लिया और कपट भरे प्यार से बोली है बेटा काय को उसका नाम लेते हो, अरे वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, काय को पागल बने हो, भूल जाओ, उसके नाम को छोड़ दो। तो प्रहलाद बोले बुआ चलो मान लिया भगवान दुश्मन है, हमारे चाचा मारे, अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहे क्या। तो प्रहलाद बोले बुआ सुनो बात ये है, भगवान को दुश्मन कह रही है और जानी चाचा मेरो मारो है, और मेरे पिता को दुश्मन नहीं कह रही और जानी पिया तुम्हारो मारो है।
भगवान दुश्मने चाचा मारे, लेकिन तूने हमारे पिता को दुश्मन क्यों नहीं बताया जिसने तुझे भरी जवानी पे विधवा बना दिया। जो ये शब्द कहे आग तो जल ही रही है। शीतला चिरोना प्रहलाद को गोद लेकर के आग में कूद गई, लेकिन ऐसा हवा का झोंका आया जो शीतला चीर होलिका के बदन से छूट करके प्रहलाद के बदन पे जाके लग गया। अब हुआ ये, अग्नि में होलिका जली रही है, अग्नि में होलिका जली रही है, प्रहलाद रे मुस्किया है, अग्नि में होलिका जली रही है। होलिका का शरीर जल करके राख हो गया। देवताओं ने जब देखा होलिका को आग में जलते हुए तो नवमंडल से गुलाल और फूलों की वर्षा करने लगे। और जब राक्षसों ने अपनी बहन को आग में देखा तो उस आग पे काबू पाने के लिए पानी और कीचड़ मारने लगे। बताया तो ये जाता है कि उसी दिन से हम हिंदुओं में ये होली का त्योहार भी मनाने लगे। जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा रंगों गुलाल से होली खेलते हैं, और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये हमेशा पानी और कीचड़ से ही होली खेलते हैं। देखा होगा आप लोगों ने होली के त्योहार गांव की नालियां भी साफ हो जाती हैं। तो ये है राक्षसों वाली होली। अब जब होलिका भी खत्म हो गई, अब तो हिरण्यकश्यप को और ज्यादा क्रोध, तेरे पीछे हमारा वफादार नौकर मारा गया, तेरे पीछे हमारे जल्लाद मारे गए, तेरे पीछे हमारी बहन भी मारी गई, अब तेरी मौत हमारी हाथ से। एक खम्मा गरम कराया, बोले खम्मा की जेठ भर, और ये बता कि तेरा राम कहाँ है। जब ये कहा कि राम कहाँ है तो प्रहलाद ने भाग करके खम्मा की जेठ भर ली। बोले पिताजी मेरे राम के लिए कोई जगह खाली नहीं है, कहाँ है? तो बोला प्रहलाद अपने मन की बात, तो बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में। मेरे राम के लिए कोई जगह खाली नहीं है, हर जगह है मेरा राम। और कहते हैं बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, वो मुझ में है वो तुझ में है, इस खम्भ में है तलवार में। हर जगह है मेरा राम, वो हम में है वो तुम में है, इस खम्भ में तलवार। जब ये कहा है कि खम्भ और तलवार में, तो हिरण्यकश्यप ने गर्म खम्भा में तलवार मारी और वो खम्भ फट गया और नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। आधा शरीर शेर का,
आधा शरीर मनुष्य का, लंबे लंबे नाखून, लपलपाती हुई जीव, उस हिरण्यकश्यप को बीच देहरी पे दरवाजे पे रख लिया भगवान। और एक एक बात पूछने लगे, कब हिरण्यकश्यप तुमने भगवान भोले बाबा से ये बात कही थी, वरदान मांगा था कि न हम आदमी से मरे न जानवर से मरे। अब हमारी तरफ देखो और हमें ये बता, हम आदमी या जानवर? बोले प्रभु कैसे बताएं आप आदमी और जानवर? आधा शरीर शेर का है, आधा मनुष्य का है। तुमने ये भी कहा ना हम अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। अब ये नाखून देख के हमें ये बता, ये अस्त्र या शस्त्र है? बोले नहीं महाराज, न अस्त्र न शस्त्र नाखून। तूने ये भी कहा ना हम दिन में मरे और न रात में मरे। अब ये बताइए दिन है रात? बोले नहीं नहीं महाराज, न दिन है न रात है, संध्या है, शाम का समय है। अब भूलों की तरह लेटा है भगवान की गोदी में वो हिरण्यकश्यप। कहा था वो? तो एक कवि कहता है कि ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, और ले लिया दुष्ट को गोदी पर। ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, ले लिया दुष्ट को गोदी पर। भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, रख लिया नीच को तेरी पर। इतने क्रोध में आए भगवान जो अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस हिरण्यकश्यप को पेट के बीच से फाड़ दिया और उठा करके दूर फेंक दिया। भक्त को गोद उठा लिया, धन्य है मेरे लाल, हम तुमसे बड़ा प्रसन्न है, वरदान मांग लो प्रहलाद। तो प्रहलाद बोले प्रभु हम वरदान नहीं चाहते, हाँ इतना जरूर कहना चाहेंगे महाराज, ना तो हमारे पिता ने आपका नाम अपने मुंह से कभी लिया और न कभी दूसरे को लेने दिया। मेरे पिता को नरक नहीं स्वर्ग ही मिले। जब ये कहा कि नरक नहीं स्वर्ग मिले तो भगवान हंसने लगे और बोले आज हमारी समझ में आया कि चंदन की किरचे भली, ओ बुगाड़ी भरी भलो न काठ, ओ सपूत घरे कई भलो, ओ कपूत भले नहीं साठ। घर में सपूत एक अच्छा होता है, कुल कपूत 50 अच्छे नहीं होते हैं। तेरे पिता ने तुझे मारने के लिए क्या नहीं किया, और तूने मांगा तो अपने पिता के लिए मांगा। सच तो ये है बेटा, जो भी हमारे हाथ से मरता है उससे नरक नहीं हमेशा स्वर्ग ही मिलता है। एरस का राजा बना दिया भक्त को, और भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से मुसीबतों का सामना और अंत में भगवान की गोद में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ।